हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरें लेकर, सारी बताएंगे आपको इसी वीडियो में। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका बना टाइम वेस्ट करते हुए। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर, जो कि केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर आ रही है। उन्होंने कहा है, बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने वालों का अंत हो जाएगा। झांसी में बोले केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश को भी घेरा। झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बाबर के नाम पर कोई मस्जिद बनाएगा तो उसका अंत होगा। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद के निर्माण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि 2026 में वहां भाजपा सरकार बनेगी। मौर्य ने विपक्ष पर भी जमकर हमला किया और राम भक्तों का अपमान गंभीर बताया। अगली खबर की बात करें, जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में निर्माण कार्य के दौरान हादसा, गोमती नगर बस डिपो की दीवार ढही, 3 मजदूर दबे, एक की हालत गंभीर है। लखनऊ के गोमती नगर में सीएम ग्रिड योजना की खुदाई के दौरान गोमती नगर बस डिपो की जर्जर दीवार ढह गई। हादसे में 3 मजदूर दब गए, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई गई है। कार्यदायी संस्था पर दीवार की नींव का गड्ढा खोदने का आरोप है। घायल मजदूरों की लोहिया अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अगली खबर की बात करें, जो कि सांसद इकरा हसन को लेकर आ रही है। इकरा हसन से निकाह कबूल वाले करणी सेना के योगेंद्र राणा पर शिकंजा, गिरफ्तारी के बाद रंगदारी में केस दर्ज। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने, जिन्होंने सापा सांसद इकरा हसन को लेकर विवादित वीडियो बनाया था, मुरादाबाद में मारपीट के आरोप में गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का भी केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने राणा को हिरासत में लिया है, जिसके बाद समर्थकों ने थाने पर हमला किया है। अगली खबर की बात करें, जो कि फतेहपुर से आ रही है। हेलीकॉप्टर से विदा होकर फतेहपुर पहुंची पीएसी अफसर दुल्हनिया। रिश्तेदारों और गांव के लोगों ने भव्य स्वागत किया। फतेहपुर में व्यवसायी दूल्हे ने सीपीएसी अफसर दुल्हनिया तारा शुक्ला को हेलीकॉप्टर से विदा कर अपने पैतृक गांव पहुंचाया। गांव के लोग और रिश्तेदारों ने भव्य स्वागत किया। दुल्हनिया तारा शुक्ला जौलौन के कालपी तहसील में नायब तहसीलदार हैं। शादी कानपुर के गेस्ट हाउस में संपन्न हुई थी। अगली खबर की बात करें, जो कि संजय सिंह को लेकर आ रही है। संविधान बचाने का संदेश देंगे संजय सिंह। 21 से 26 दिसंबर तक आपकी पद यात्रा होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह 21 से 26 दिसंबर तक रामपुर से अमरोहा तक वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में करीब 2 करोड़ असली वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं। इसका मकसद वोट चोरी करना और जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अगली खबर की बात करें, जो कि बाबरी मस्जिद को लेकर आ रही है। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की विध्वंसी की बरसी पर टीएमसी के हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी। सापा प्रमुख अखिलेश यादव ने फतेहपुर की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इससे मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति और 2027 चुनाव की रणनीति माना जा रहा है। अखिलेश यादव ने दरगाह पर जाने को एकता का संदेश बताया। अगली खबर की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश को लेकर आ रही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई पड़ोसी राज्यों में आलू की बंपर पैदावार ने गिराई कीमतें। किसानों की लागत से कम मिल रहे भाव। प्रदेश और राज्य में आलू की बंपर पैदावार और कम मांग के कारण कीमतों में गिरावट आई है। थोक में आलू करीब 1000 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है, जहां जो किसानों की लागत से बहुत कम है। कोल्ड स्टोर में भी पुराना आलू अभी मौजूद है, जिससे भाव बढ़ने की संभावना कम है। उद्यान विभाग ने कोल्ड स्टोर का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की बात करें, जो कि एयरलाइंस संचालन में मची अफरा तफरी पर मायावती ने साधा निशाना। एयरलाइन संचालन में मची अपना तफरी पर मायावती ने निशाना साधते हुए कहा, सरकार अपनाए जनहित की नीति। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने देश में एयरलाइन संचालन में अफरा तफरी, दिल्ली से वायु प्रदूषण और रुपए की गिरती कीमतों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान को आमजन के हित के लिए सही तरीके से लागू करके ही निकाला जा सकता है। अगली खबर की बात करें, जो कि अयोध्या से बाबरी मस्जिद को लेकर आ रही है। अयोध्या में मस्जिद नई डिजाइन के साथ 31 दिसंबर तक पास हो सकता है नक्शा। नया नक्शा जो पास होगा, मार्च 2026 से शुरू होगा निर्माण। अयोध्या की धोनीपुर बनने वाली है बाबरी मस्जिद, जिसका नया नक्शा 31 दिसंबर तक पास होने की उम्मीद है। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, लेकिन मस्जिद का काम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के कारण, जो कि अभी 6 साल के बाद भी फाइलों में फंसा हुआ है। मस्जिद का निर्माण मार्च 2026 से शुरू होने की संभावना है। अगली खबर की बात करें, जो कि उत्तर प्रदेश के इस्लाम नगर ब्लॉक से आ रही है। बांके बिहारी की निकली बारात, कृष्ण भक्ति में पिंकी बनी श्याम की दुल्हनिया। श्याम की दुल्हन सपने और आशीष ने शुरू हुई श्रद्धा बधाइयों के इस्लाम नगर ब्लॉक के ग्राम ब्योरा कसीमाबाद में शनिवार को
शनिवार को रात पिंकी शर्मा की अनोखी शादी बांके बिहारी से हुई। पूरा गांव ब्रजधाम जैसा सजाया गया, जहां बांके बिहारी जी की भव्य मूर्ति पर विराजमान किए गए थे। मूर्ति कार पर परिवहन थी, जहां बैंड बाजों से भव्य पूजन और कीर्ति और फूलों की वर्षा की जा रही थी। वर्षा के बीच ही कृष्ण भक्ति में पूरा बारात निकली थी। सीएम योगी का निर्देश, एसआईआर में न बनने पाए एक भी गलत वोट। विपक्ष फैला रहा है वोट चोरी का झूठा भ्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में जनप्रतिनिधियों व संगठनों पदाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी गलत वोट न बनने पाए। कार्यकर्ताओं से जनता को जागरूक करना और फॉर्म भरने में सहायता देने का आह्वान किया। अगली खबर की बात करें, उड़ानों को लेकर आ रही है। बेपटरी हुई विमान सेवाएं, एयरपोर्ट पर मेला जैसा माहौल नजर आया। रद्द करने के साथ साथ डायवर्ट भी किए गए विमान। लखनऊ एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं लगातार 5वें दिन भी प्रभावित रहीं। रविवार को आने जाने वाली 33 उड़ानें निरस्त की गईं, जबकि दिल्ली से आने वाली एक फ्लाइट को कोलकाता डायवर्ट किया गया। हालात मेला जैसे बने रहे। 740 यात्रियों ने टिकट रद्द कराए और असुविधा बनी रही। अगली खबर की बात करें जो कि लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में 5 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। हाई रिस्क वाले जिलों के लिए परिवहन विभाग का प्लान। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लखनऊ के प्रमुख चौराहे पर 5 करोड़ की लागत से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और वहीं मुरादाबाद और बलिया में भी 5.25 करोड़ के इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कैमरे के लिए मंजूरी दी गई है। बीटीटीसी इकाइयों के लिए ट्रक समारोह की तकनीकी उपकरणों पर इतने खर्च किए जाएंगे। अगली खबर की बात करें जो कि नौकरियों को लेकर आ रही है। नौकरीशाही में बड़ा बदलाव। अपर्णा समेत 4 आईएएस अधिकारी बने प्रमुख सचिव। 20 विशेष सचिवों को अभी प्रमोशन। यूपी नौकरीशाही में बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। 2001 बैच के 4 एसआई अधिकारी प्रमुख सचिव पर पदोन्नत हो गए हैं, जबकि 2010 बैच के 20 अधिकारी विशेष सचिव से सचिव बनाए गए हैं। अगली खबर की बात करें जो कि काशी मथुरा से आ रही है। काशी मथुरा प्यार से दे दो, नहीं तो जैसे अयोध्या लिया वैसे ले लेंगे। कथावाचक देवकी नंदन के तीखे तेवर। मथुरा में बीएचपी की शौर्य यात्रा के दौरान कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने मंच से बाबर का उल्लेख करते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाबर के विचारों को मानने वालों को देश में कोई स्थान नहीं है और ऐसे ही लोगों को देश छोड़ने की चेतावनी दी। उनका ये कहना है कि बयान से राजनीतिक व सामाजिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं उनके इस बयान को लेकर। अगली खबर की बात करें जो कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आ रही है। एसआई प्रक्रिया के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ समेत 8 जिलों की पंचायतों में 2.5 लाख से अधिक फर्जी वोटर। यूपी में एसआईआर के दौरान पंचायत मतदाता सूची की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के 8 जिलों में 2.5 लाख से अधिक फर्जी और डुप्लीकेट वोटर पाए गए, जिनका सत्यापन नहीं हो सका। मेरठ में 46,000 और सहारनपुर में 45 नाम काटे गए। प्रदेश भर में ये संख्या 35 लाख बताई गई है। अगली खबर की बात करें जो कि फ्लाइटों को लेकर आ रही, जो लगातार रद्द हो रही हैं। फ्लाइट के इंतजार में लखनऊ एयरपोर्ट पर कोका कोला के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की तबीयत बिगड़ी, मौत। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में लगातार भागदौड़ के बीच कानपुर निवासी निजी कंपनी के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें एम्बुलेंस से लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृत्यु की वजह की उड़ान रद्द होने के कारण परिवार भी टैक्सी से बेंगलुरु से कानपुर पहुंचा। जो के लिए फ्लाइट रद्दी तो वो भी टैक्सी से कानपुर पहुंचे। अगली खबर की बात करें जो कि योगी सरकार को लेकर आ रही है। योगी सरकार का बड़ा बयान, माफिया का विनाश और जनता का विकास, इसीलिए योगी पर यूपी का विश्वास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मंच से संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में अब भय नहीं भरोसे का प्रदेश बन चुका है, जहां कानून व्यवस्था का ठीक ठाक और कानून का राज्य प्राथमिकता और उन्हें जीरो टॉलरेंस नीति को व्यवहार में लागू बताते हुए अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। अगली खबर की बात करें जो कि अखिलेश यादव को लेकर आ रही है। अखिलेश ने भाजपा को घेरा। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि इंडिगो जैसी निजी एयरलाइंस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण उद्योगपतियों को सरकार पर असर पड़ा था। उद्योगपतियों के कारण सरकार पर असर बढ़ रहा था। अखिलेश यादव ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकार को विफल बताया है। अगली खबर की बात करें जो कि अब इंडिगो के बाद अब आकाशा एयरलाइंस ने बढ़ाई यात्रियों की परेशानी। आकाशा एयरलाइंस जो मुंबई से प्रयागराज आ रही थी फ्लाइट वह वाराणसी पहुंची डाइवर्ट होकर। इंडिगो के बाद अब आकाशा एयरलाइंस ने भी यात्रियों को परेशानी में डाल दिया है। मुंबई से प्रयागराज आ रही फ्लाइट संख्या यूकी के 1546 देरी से उड़ान भरने पर बाद में वह प्रयागराज के बजाय डाइवर्ट होकर वाराणसी पहुंच गई है। लगातार उड़ान रद्द और डाइवर्ट की घटनाओं से हवाई यात्रा करने वाले लोगों को असुविधा झेलनी पड़ रही है।
और अगली खबर की बात करें जो कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आ रही है, मुरादाबाद से आ रही है। एसआईआर प्रक्रिया के दबाव में एक और बीएलओ की हालत बिगड़ी, पैरालिसिस अटैक के बाद आईसीयू में भर्ती। मुरादाबाद में एसआईआर के कार्य में लगे बीएलओ संजीव कुमार की तबीयत अचानक बढ़ गई। उन्होंने पैरालिसिस अटैक के बाद अमरोहा के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां और डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। डॉक्टरों के अनुसार ये अचानक तनाव और उच्च रक्तचाप के कारण हुआ है। अगली खबर की बात करें जो कि लखनऊ एयरपोर्ट से आ रही है। लखनऊ से आने जाने वाली इंडिगो की 33 फ्लाइटें रद्द। एयरपोर्ट पर फंसे 4000 यात्री। रविवार को लखनऊ से 33 इंडिगो की फ्लाइटें रद्द हो गई हैं, जिसमें 4000 यात्री फंसे। गोरखपुर से भी 3 फ्लाइटें निरस्ती रहीं, जबकि आगरा और प्रयागराज की उड़ानें लेट थीं। यात्रियों की बिना सूचना के उड़ान रद्द होने पर नाराजगी जताई और नागरिकता उड्डयन मंत्रालय से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो ये थी आज की हमारी सारी बड़ी खबरें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करो और ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।